और अमित शाह की जीत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, आरएलडी के प्रदीप चौधरी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर, लेकिन अमित शाह की जीत हो गई। ये बता रहे हैं इकरा हसन 3439 वोटों से यहां पर पीछे चल रही है और गांधीनगर से अमित शाह जीत गए। बहुत बड़ी खबर है, गांधीनगर से अमित शाह ने यहां पर जीत हासिल कर ली है, जिस बात को हम लगातार कह रहे थे। ये देखिए आप 12 नहीं बजे हैं और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जिस बात को ये रोहित जी का इसके ऊपर रिएक्शन लेना चाहूंगी। रोहित जी, आप कुछ पूछ भी रहे थे उस समय बीजेपी की प्रवक्ता से, और आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने कहा था कि 3 बजे तक या फिर 1 बजे तक इंतजार करना जरूरी है, अब नतीजे आ रहे हैं सर। गांधीनगर के गांधी चुनाव जीत चुके हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री चुनाव जीत चुके हैं, 3 बजने दीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनके विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे, अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, तो स्टिल टाइम इज देयर, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। राधा रमन जी विल टेक केयर। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के चाणक्य कंचन, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। गांधीनगर से अमित शाह ने जीत हासिल की है। 3.5 लाख। Diaspora of Kerala have also called their families to tell that vote Modi because of him. Our esteem in these countries where we are working has gone up. India's stature has risen, and Modi is the reason. And therefore, they also requested their families to vote for Modi. People have voted with faith, with 10 years, because in 2019 in Kerala many people believed that Rahul will become Prime Minister. Now everybody knows that he is not, and therefore people trusted Modi ji. And it took... नेहा जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। गांधीनगर में अमित शाह की जीत हो गई। नेहा जी, आपको इंतजार जाहिर तौर पर करना है क्योंकि आप 1:30 बजे का वक्त दे चुकी हैं, लेकिन अच्छी खबर आपके लिए भी है कि गांधीनगर में अमित शाह जी ने जीत हासिल कर ली है और कुछ और परिणाम अब जल्दी सामने आ जाएंगे। देखिए, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि अगर एक सीट से हम सेलिब्रेट करने लगते, जो कि करना भी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो सरकार ऑलरेडी बना चुकी है। मिजोरम में 2 कांग्रेस की सीटें जीती, तब आपने ये कहा कि 2 सीट से देश नहीं चलता। तभी मैंने कहा कि अगर सेलिब्रेट अगर ऐसे करने लगते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। लेकिन कई दिलों की तो एक सीट धड़कने बढ़ा दे रही है नेहा जी, कई दिलों की तो धड़कने बढ़ा दे रही है। यूपी में तो सबकी धड़कने बढ़ी हुई है नेहा जी। चुनाव बहुत रुचिकर हुआ है और ये भी बताता है, देखिए मतलब टक्कर मिली आपको, ये कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी सभाओं में कहा गया कि हमें दूर दूर तक कोई नहीं छुएगा, लेकिन आप मान रहे हैं कि टक्कर कांटे की मिली है। इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी और उनकी सोच में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि हमने कभी भी वोटर के विवेक पर सवाल नहीं उठाया, चाहे हम चुनाव जीते हो चाहे हम चुनाव हारे हो। हमने ये कहा है कि देश का जो वोटर है वो जागरूक हो है, वो मुद्दों पर चुनाव में जीत या हार दिलाता है। विपक्ष है जो ईवीएम का रोना पिछले 15 दिन से रो रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। परमवीर जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। परमवीर जी, सवाल ये है कि जो वीवीआईपी सीटें हैं, जो वीवीआईपी हैं, वो तो अपनी सीट को जीतने में कामयाब रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सीटें ऐसी देख रहे हैं जिसमें कि कई केंद्रीय मंत्री जो है वो भी पीछे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उनको भी कई हजार के वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस बार अगर परिणाम आएंगे तो कई सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं, कई बड़े लोग हार भी सकते हैं? अनुपम जी, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, पुराने समय में बहुत बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे हुए हैं, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी हुई है, तो इसमें किसी केंद्रीय मंत्री का चुनाव हार जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन आप देखिएगा, जो स्टेबिलिटी की बात है, मैं अभी चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, वो आपको बीजेपी के साथ ही मिल सकता है, एनडीए के साथ मिल सकता है। क्यों? कारण क्या है? अगर आपने वो जनता दल का दौर देखा हुआ था, जब हमारी सरकारें उलट होती थी, जब क्लियर मैंडेट नहीं होता था, तो किस तरीके की उठापटक चलती थी, हॉर्स ट्रेडिंग चलती थी, कोई इधर से कोई उधर जाता था। तो ऐसी स्थिति ना बने तो मेरी तो भगवान से